दोस्तों आदाब नमस्कार राम राम। मैं आज बात कर रहा हूँ 30/12/2025 की। युवक 2 दिन से लापता। पत्नी बोली कि सपने में आया, जंगल में पड़ा शव और तलाशी की गई तो शव मिला। धौलपुर शेरगढ़ किले में जंगल में दोनोरी गांव के युवक के पत्थरों के बीच कुचला युवक मिला। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश के जोधपुर ज़िले की, जहाँ पर एक मामला सामने आया है। सॉरी, ये धौलपुर की है। धौलपुर के सही गांव दोनारी से 2 दिन पहले गायब हुए युवक की लाश धौलपुर स्थित शेरगढ़ किले के जंगल में बरामद हुई थी। लाश किले की 4 दीवारी से करीब 50 फीट नीचे लाश मिली और खून से लथपथ थी और पत्थर सने हुए थे और युवक के सिर पर बंधी हुई काली चुनरी बंधी हुई थी। पुलिस परिजनों की मौजूदगी में खाई से डेड बॉडी को निकाला। पुलिस ने बताया कि रविकांत 35 वर्ष 27 दिसंबर को निकला था घर से और शाम तक घर नहीं पहुंचा, तो 28 दिसंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रविकांत का कोई सुराग नहीं मिलने पर उसकी पत्नी रजनी ने परिजनों को बताया कि उसके सपनों में आया कि शेरगढ़ के किले के पास रविकांत उसे सपने में देखा गया था और उसे बचाने के लिए वो मेरे से मदद मांग रहा था। उसके सिर पर पत्थर मारे गए और जंगल में पटक दिया गया। पत्नी की बात सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और उन्होंने जंगल में की तलाश शुरू की, तो मौके पर काली चुनरी बंदी लाश मिली थी। पास में ही खून से सना हुआ पत्थर पड़ा था। मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू की और शक के आधार पर मृतक की पत्नी को भी प्रारंभिक जांच के तौर पर पुलिस लाया गया था और पूछताछ की गई थी। और रविकांत बेंगलोर में एक पत्थर का मार्बल का काम करता, जो 26 दिसंबर को ही लौटा था। ज़्यादा दिन नहीं होते और 2 दिन से युवक जो था वो एक लापता था। और इसके बारे में जब हमने भी जांच पड़ताल की और आज मैं राजस्थान के धौलपुर के ज़िले की एक ऐसी वारदात सामने आई जिसमें इलाके को झकझोर करके रख दिया था। शेरगढ़ किले के जंगल में एक युवक के पत्थरों को से कुलझ कर हत्या कर दी। यह मामला सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि एक इससे जुड़ा हुआ एक ऐसा जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। मृतक की पत्नी को सपना सच साबित हो गया था। 2 दिन पहले लापता हुए युवक जो धौलपुर जिले के दोनारी गांव निवासी था, उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही, जो 27 दिसंबर को अचानक लापता। परिजनों के मुताबिक युवक हर रोज की तरह घर से निकला था, देर शाम को घर लौटा था। मोबाइल फ़ोन बंद आने लगा था। पहले परिजनों ने सोचा कि शायद किसी काम के लिए बाहर गया हुआ है, लेकिन जब रात बीत गई युवक को कोई सुराग नहीं मिला तो चिंता बढ़ने लगी। पत्नी को भी बेचैनी होने लगी और डरावना सपना आने लगे। पत्नी सपने में बताया कि पति लापता होने के बाद उसे लगातार बेचैन कर रहा था। दूसरी रात को ऐसा ही सपना देखा तो उसने की नींद उड़ गई। पत्नी के अनुसार, मैंने सपने में देखा कि मेरे पति शेरगढ़ किले के जंगल की ज़मीन पर पड़े हैं। चारों ओर सन्नाटा है और उसके पास पत्थर भी बिखरे हुए हैं। सुबह उठते ही यह बात परिवार वालों को बताई। पहले लोगों ने इसे डर और तनाव का असर माना था, लेकिन पत्नी बार बार उसी के कहने पर और मान लिए और तभी लोग उसी जंगल में तलाश शुरू की। परिजनों और ग्रामीणों मिलकर युवक की तलाश तेज की। पत्नी द्वारा बताए गए स्थान शेरगढ़ के किले के जंगल में लोग पहुंचे तो हालात बदल ही गए थे। घने जंगल में ऊंचे ऊंचे रास्ते और सन्नाटा। कुछ दूर
जाने पर खून के धब्बे के निशान दिखाई देने लगे थे और आगे बढ़ते बढ़ते दृश्य सामने आया कि सभी के होश उड़ गए। पत्थरों से कुचला हुआ शव मिला था। जंगल में पड़ा शव उसे लापता युवक का था। शव की हालत बेहद बेवजह थी। सिर पर चेहरा बुरी तरह से पत्थरों से वार किया गया था। उसके पास खून के पत्थर भी पड़े थे। कपड़े अस्त व्यस्त थे। स्पष्ट युवक की निर्मम हत्या की गई थी। पुलिस को सूचना दी गई और शव मिलते ही हड़कंप मच गया था। ग्रामीणों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंची और जंगल को सील कर दिया गया। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस का बयान, यह हत्या है। पुलिस अधिकारियों की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवक की मौत एक सामान्य नहीं, ये एक सुनियोजित हत्या का मामला है। पत्थरों द्वारा वार किए गए और उनकी जान ली गई है। आरोपी, यह हत्या जंगल में ही की गई है। आरोपी घटना के बाद फरार हो गए हैं। शव की पहचान को मिटाने की कोशिश की गई थी। हत्या के पीछे क्या वजह थी? फिलहाल हत्या के कारणों को लेकर कई पहलुओं पर जांच कर ली। आपसी रंजिश, पुलिस में पुराने विवादों और झगड़ों की जानकारी भी जुटा रही है या पैसों का लेन देन था। यह जांच सामने आने का विषय कहीं किसी को आर्थिक विवाद तो नहीं फंसा हुआ है, व्यक्तिगत दुश्मनी। करीबी लोगों से पूछताछ की जा रही थी कि इस युवक की कोई किसी से दुश्मनी तो नहीं थी। मोबाइल और कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। पुलिस युवक के मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड CRD भी निकाली। आखिरकार किसी से बात और लोकेशन थी तो इन बिंदुओं पर भी जांच की जाएगी। गांव में मातम, परिवार रो रो कर बुरा हाल। युवक की मौत के बाद खबर दोनारी गांव में मातम छा गया था। घर में बुजुर्ग माता पिता बदहवास और पत्नी बेसुध हो। बच्चे पिता का शव देखकर रोने लगे और परिजनों को कहना कि हमने ये नहीं सोचा कि जिंदा वापस नहीं आएगा और इस हाल में मिलेगा। पत्नी के सपने पर चर्चा, और जो पत्नी को सपना है उस पर चर्चा बन गई। इस मामले को सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना दिया। पत्नी का सपना और गांव के आसपास इलाकों में लोग हैरान। पत्नी जिस जगह का जिक्र किया था और शव वहीं मिला था। कुछ लोग संजोग मान रहे हैं, कुछ लोग ईश्वर के संकेत बता रहे हैं। क्या कहता है कानून? पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। हत्या की धाराएं में केस है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि आरोपी किसी ही हाल में होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। इलाके में दहशत का माहौल। शेरगढ़ किले के जंगल में आसपास रहने वाले लोग अब डरे हुए हैं। शाम होते ही लोग घरों में बंद हो जाते हैं। जंगल की ओर जाने से भी डरने और सुरक्षा की मांग की। ग्रामीणों ने पुलिस की गश्त बढ़ाने की मांग की है। क्या ये हत्या का प्लान है? क्या युवक जंगल में बुलाया गया या जबरन लाया गया? कितने लोग इस वारदात में शामिल थे और पत्नी के सपने में जो सच सिर्फ संजोग था? इन सवालों पर जवाब पुलिस की जांच पर टिके हैं। धौलपुर की ये घटना जो एक निष्पक्ष और एक हत्या, एक समाज को खौफनाक चेतावनी देती है, जहां अपराधी बेखौफ और दूसरी ओर पत्नी का सपना सच होकर रह जाता। अब सबकी निगाहें टिकी पुलिस की अगली कार्रवाई क्या होगी। दोस्तों, जो मैंने बात की थी एक हत्या के बारे में, और जो बात हमने बताई थी पुलिस के सपनों में आई चीज़, जो उसकी पत्नी को सपने में आई थी और उसने बताया था कि मेरा पति उस जगह पर पड़ा है। अब दोषी कौन है कौन नहीं है, ये तो कानून, पुलिस जांच, फॉरेंसिक टीमें जांच करेगी और उसके आधार पर जब पुलिस उसके सपने में पति आकर कहता है मैं फलानी उस जगह पर पड़ा हूँ, सोचने पर दिल मजबूर करता है। हम किसी को दोषी नहीं मानते हैं, लेकिन कानून अब क्या अगले एंगल से जांच करती है। पुलिस अपने एंगल पर जांच करेगी और जांच कर कॉल डिटेल है और
लोकेशन के आधार पर जिन जिन लोगों उनसे बात की थी उनकी कॉल डिटेल सारे मामले सामने आने पर पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन दोस्तों, एक पेवाई जंगल में लाश मिलना बहुत ही दुख की बात है। जो बेंगलोर रहकर मजदूरी करता था, मार्बल का काम करता था, अभी कुछ दिन पहले आया था और आते ही उसको मौत के घाट उतार दिया गया था। दोस्तों, हमारा काम किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति या किसी समाज। हमारा काम है एक सच्चाई बताना, एक सच्चाई को उजागर करना और नई नई कहानियाँ आप लोगों को सुनाना। जो आप लोग समझदारी से सुनें, आप होशियार रहें और हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें ताकि हम लोग एक नई कहानियाँ सुनाते रहें आप लोगों को। आज हमने जो बात बताई थी, यह कहानी एक मज़दूर की थी। जो एक मज़दूर था जो बेंगलुरु रहकर मज़दूरी करता था और वो यहाँ गांव आया था और गांव आने के बाद उसकी मौत हो जाती है और पत्नी के सपने में आकर बताया कि मैं वहाँ पर हूँ, आप लोग मेरी मदद करिए। और अब पुलिस जांच कर रही है। जांच में आगे क्या सामने आता है, इस घटना में जो भी नया मोड़ लेगी और हमारे पास जैसे ही इसकी खबर पहुंचेगी, हम लोग इसकी आगे की कहानी ज़रूर बनाकर सुनाएंगे। क्योंकि ये कहानी अभी तक अधूरी है, क्योंकि इसको मारा कौन था, इसको हत्या कौन की गई थी, किसने की थी, क्या हुआ था इसके साथ, जो भी नया एंगल आएगा पुलिस इस एंगल में जांच करके हमारे पास और कोई सबूत आएंगे, उसके आधार पर हम जो भी कहानी सुनाते हैं एक पुलिस आधार रिकॉर्ड और न्यूज़ चैनलों में जो खबर होती है उसके आधार पर हम लोग कहानी बनाकर सुनाते हैं ताकि आप लोग जागरूक रहें, आप सजग रहें, सचेत रहें। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।